बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप घड़ी महामोहतम कुंज जासो बचन रवि करनी करो धन धन सतगुर सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन है। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो हम लोगों को मिला है, किस लिए मिला है? यह मानव का शरीर जो हम लोगों को मिला है 84 लाख योनि से छुटकारा पाने के लिए। 84 लाख योनि छूट जाए, इसके लिए भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। हम सुन रहे थे ना, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है इस शरीर के अंदर में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक समारा। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, उनकी क्या गति होगी? सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए। वह परलोक में दुख पाता, परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज जो यहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में कौन कौन आए हैं? घर बैठ करके सत्संग कौन सुन रहे हैं? तन काम में मन राम में दुकान भी चला रहे हैं पर सत्संग भी सुन रहे हैं। आदि आदि काम करते हुए सुरत राखऊं जहाँ कृपा निधाना।
सूरत को कहाँ टिकाए हैं? जहाँ कृपा के निधान परमात्मा का निवास स्थान, आत्मा का जहाँ निवास है। सूरत राखो जहाँ कृपा निधान। एक टक कान को टकटकी लगाए हुए ना, कान को लगाए हुए कि सत्संग सुनेंगे। जो सुनते हैं यहाँ भी बनता है, परलोक भी, यही लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। संत महात्मा लोग कहते यही लोक भी आपका मंगलमय हो, परलोक भी आपका मंगलमय हो। मतलब यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। दोनों हाथ में क्या चाहिए? मिठाई। श्री सदगुरु दोनों हाथ में लड्डू, यहाँ भी सुख, यहाँ जाने के बाद भी सुख। इस हाथ में मिठाई, उस हाथ में मिठाई। संत कबीर ने कहा, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। कर ले भैया बनिज व्यापारी, खरीद बिक्री कर लीजिए। श्री सदगुरु चावल खरीदेगा घर में रखिएगा ना, किराना सामान खरीदेगा घर में रखिएगा। कहीं बाढ़ आ गया तब क्या होगा? और कहीं चोर चुरा लिया तब क्या होगा? ऐसा होता है। कहीं बाढ़ भी आता है, कहीं बाढ़ में फसल समाप्त हो जाता है, कहीं धूप के कारण फसल जल जाता है। श्री सदगुरु कहीं चोरी चोर कर लेता है, और कहीं अग्नि उसको जला करके राख कर देता है। ये संसार का तमाम धन जितने भी हैं, इस धन का नाश होता है, इस धन का नाश होता है। लेकिन भक्ति रूपी धन जो हम लोग, सत्संग रूपी धन का जो हम लोग संग्रह कर रहे हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मिला मूला, मिले जो संत हो ही अनु कूला। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बार। जो पल भर भी, निमिष दंड भर भी सत्संग का श्रवण कर लिए, वही गट्ठर बांध करके चल दी। कौन गट्ठर? कबीर सोई धन संचय जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहा सत्संग नित कीजिए, जितने भी बाधा विपत्ति है मिट जाएगी। धुंधकारी प्रेत बन गया, नहीं बन गया था? श्रीमद्भागवत महापुराण को लट करके पढ़िए। धुंधकारी बन गया था प्रेत, काफी दुख भोग रहे थे, काफी दुख। भैंसा के रूप में आते हैं, शरीर में आग लगा हुआ है, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। श्री सदगुरु बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? कौन बचाएंगे? बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय। गौकर्ण संध्या उपासना कर ध्यान कर रहे थे।
उसी समय चीखते चिल्लाते हैं, भैंसा के रूप आते हैं, शरीर में आग लगा हुआ है। प्रेत के रूप में दौड़ है, आग लगा हुआ शरीर में। क्यों? बेश्या सब उनको कोह कोह करके कुट कुट करके मारे थे, नहीं मारे थे, ऊपर से हथौड़ी दे रहे थे। मुंगरा है कि पत्थर है कि जो है, हथौड़ा दे रहे हैं, मार रहे हैं। क्यों? राजा के यहाँ डाका डाल करके सारा धन ले आए थे, और कई बेश्या को रखते थे। बेश्या को बेश्या समझ गए कि अब राजा के पास से तो सब धन लेवे किए हैं, क्योंकि बहुत सोना चांदी ही राजा महाराज का गट्ठर रखा। बेश्या से कहते सुख भोगो। सब बेश्या विचार कि हम लोग को तो धन चाहे, धन तो मिल ही गया ना, अब फिर धन सठेगा, फिर चोरी करेंगे। और कहीं पकड़ा गया तो इसको पकड़ करके जब घर लाएंगे तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इसके चलते हम लोगों को दंड मिलेगा। रात में सोए थे, धुंधकारी कोट कोह कोह करके मार दिए। फिर भी आत्मा नहीं निकली, छटपट करने देते हैं। ऊपर से किरासन तेल उनके शरीर पर डाल दिया, आग लगा दिए। शरीर जल रहा है लेकिन आत्मा नहीं निकली। शरीर जल रहा है, जल गया शरीर। तमाम बेश्या कहती अब तो इसका आत्मा ही नहीं निकलता। एक काम करो, सब मिलकर गड्ढा खोदे, आंगने में गाड़ दिए, आंगने। महापुरुष की वाणी, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसे। बूढ़े बैल, बूढ़ा बैल को क्या करते हैं लोग? बेच लेते। जब तक शक्ति रहा खूब जोते, अब वृद्धा हो गए, कौन इसको खिलाता है? कुत्ता जब युवावस्था में तो भर रात भौंक भौंक करके, चीख चिल्ला करके चोर डकैत को भगाते हैं। जब वही कुत्ता चलने लायक नहीं रहता, कोई एक टुक्का भी नहीं देता, घर घर डंटा खाने का मेहमान बना देते हैं, नहीं बना देते हैं। तो जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। इन वस्तु की आपके पास, अगर आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसे होगी। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान, किस पर गमन, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाया पिंजरा। सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू लेहु विचारे, बिना विचार कछु सार मिले, नौ छाड़ सकल चितियारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। मतलब होशियार हो जाइए, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारी। आप तो खुद गिरधारी, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान हमारे। गिरधारी कैसे बनेंगे? गिरधारी तो हैं ही, लेकिन पहचान कैसे पाएंगे? उसके लिए भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, अगर जीवन में कर्ण धारो सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अगर जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया
सदगुरु मिल गया, नाम का सुमरन करेंगे, मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, निधान अनुसंधान क्रिया करेंगे, आपके जीवन में औरों एक गुप्त मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अगर आपके जीवन में ये तमाम साधना है तो बेड़ा पार। श्री सदगुरु बेड़ा पार करने के लिए 10 मन चावल चाहिए कि 10 मन गेहूं, सोना चाहिए कि हीरा जवाहरात, 1 बीघा चाहिए कि 10 बीघा कि 50 बीघा, कुछ नहीं। श्री सदगुरु कुछ नहीं चाहिए, आपके अंदर में प्रेम चाहिए। प्रेम आपके अंदर में क्या चाहिए? उनको प्राप्त करने के लिए किनको प्राप्त? परमात्मा को। परमात्मा कहाँ है? काशी में, ऋषिकेश में, हरिद्वार ऋषिकेश में, बराह नक्षत्र में परमात्मा सबके अंदर में है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा सबके अंदर में है। और परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? जब आपके अंदर में भक्ति जगेगी। भक्ति श्रद्धा भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी आपके जीवन में जिस समय आपने अपने जीवन को सत्संगमय बना लिए हैं, आपका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। धुंधकारी का शरीर छोटा, उनके लिए गांव के सगे संबंधी, गांव कर्ण भी उनके लिए श्राद्ध क्रिया के पिंडदान भी किए। श्री सदगुरु श्रीमद्भागवत महापुराण को लेकर के पिंडदान के। अब पिंडदान करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलेगी। श्री सदगुरु पिंडदान जो है प्रेत आत्मा का भोजन होता है। क्या होता है? आत्मा का भोजन। पिंडदान प्रेत का भोजन हो, आत्मा का भोजन क्या है? ये भक्ति में है, यही सत्संग है ना। लोग श्राद्ध क्रिया तो अच्छा ढंग से नहीं कर लेते हैं, संपिंडन तक देखिए कितना पवित्रता से रहते हैं। जिस दिन से शरीर छूटा है, उस परिवार के एक भी सदस्य मछली का सेवन, मांस नहीं खाएंगे। खाए छे तो चले छे, हम तो कहेंगे यहाँ नहीं चलता होगा। श्री सदगुरु कहीं नहीं चलता है। मछली मांस का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो अग्निदान करते उनका भोजन क्या है? वो काजू भी खाते हैं, किशमिश भी खाते हैं, नहीं खाते हैं? केला भी खाते हैं, छेना भी खाते हैं, पेना भी खाते हैं। छेना फेना, रसकदम, तरह तरह का फूल फल ने, दूध दही चलता है ना। इसी से अपने पेट को भरते हैं अरवा खा कर। और पवित्र जीवन बिताते हैं। एक साधु का जीवन बिताते हैं, त्यागी का जीवन बिताते हैं, शोकग्रस्त हमेशा रहते हैं। संपिंडन तक तो ठीक ठाक है नहीं। अजय दिन शुद्ध वादे से शुद्ध होने का जो समय होता है, लोग गंगा स्नान भी जाते हैं। चलो दुर्गा महादेवपुर घाट, चलो बरारी काढ़ा गोला न, चलो हरिद्वार ऋषि की, जहाँ जहाँ गंगा का उपलब्ध वहाँ जाकर गोता लगाते हैं।
कहते कंटा कथो कह दो सत्यनारायण भगवान के ने कौन कहे छे गोविंद के भोग श्री सदगुरु गोविंद के पूजा ने आदि आदि करते हैं। ये तो दिन में करते हैं, रात में क्या करते हैं? रात में मुसलमान सब दिन में रोजा पढ़ते हैं, रात को क्या खाते हैं? दिन भर रोजा रहता है, रात हनत है गाय। रात में क्या करते हैं? गाय देते ठुस ठुस करके, भैंस देते ठुस ठुस करके। श्राद्ध क्रिया तक, संपिंड तक तो ठीक ठाक है। फेर लगाने वाले फेर लगा ही देते हैं। फेर लगाने वाले फेर लगा ही देते हैं। सब पूजा कर लो, हम पूजा के लिए खाटू श्याम के हम सब। आप मछली मांस खा सके छो, कौन कहेंगे? मछली मांस खाए सको छो, शुद्ध भात आए नहीं खेबो ना। एक साल नहीं खाए पड़तो। खाए वाली पत्नी जे छे ठुनके छे श्री सदगुरु, आ खाए वाला पतियो ठुनके छे। पत्नी कहे छे जल्दी से लावा, आ पति कहे छे लाइव दे छे श्री सदगुरु, आ बना बना करके ठोस ठोस करके खाते हैं। आप जो भी पुण्य काम के सबको चौपट कर दे श्री सदगुरु, सब चौपट हो गया। अब फेर लगाने वाले कौन? राम, भगवान राम। कि भगवान शिव फेर लगाते हैं, भगवान कृष्ण फेर लगाते हैं। ये लोग कुछ है? संत रविदास फेर को काटते हैं, संत तुलसीदास जी फेर को काटते हैं, भगवान कृष्ण फेर को काटते हैं, सदगुरु फेर को काटते हैं, राम फेर को काटते हैं, शिव भगवान फेर को काटते हैं। जितने भी साधु महात्मा संत महात्मा वो फेर को काटते हैं। जो मछली खाने वाले रावण के कुल खानदान के साथ जो मां सीता के साथ आई, वही आकर के यहाँ फेर लगा देते हैं। नहीं खेबो तो शुद्ध नहीं है वो, एक साल नहीं खा पाते। वो खाने वाला नहीं खइह, वहाँ आदत लगाते जल्दी से खा न। हमरा जे दक्षिणा दिलो तो हम तो पंडितन के खेले लियो पहले श्री सदगुरु। छोड़ झपियो में जो दलो में मांस बना खेलियो, कहेंगे नहीं श्री सदगुरु। 17 में दलो तो कल के पंडितन कल के कबई ने नेवे सिंगी बुआरी ले करके ठूसने वाली है, राक्षसी है ना। छोड़ झप्पी का पैसा उसी में, सतलहन का पैसा वही उसी में, नखवाल का पैसा उसी में, श्राद्ध का पैसा उसी में, संपिंडन का पैसा उसी में। संपिंडना जो कुछ कोर कसर रह गया, अब बिहान होकर कहते दिहो न दो नहीं उतना रह गए, पूरा नहीं निकल रहे आए दो। आज जो मिला तो पूरे गदम गद गहरा बारी से श्री सदगुरु करहा गोला से, पूर्णिया से, मतलब आदि आदि जगह से ले जाएंगे। पति पत्नी बाल बच्चा बैठ करके ठोस ठोस करके खाएंगे। आप तो श्रद्धा से देते ना, आपकी धन की अच्छी गति नहीं हुई, आपके धन के द्वारा हिंसा हुआ, मांस खाए। होना चाहिए पुण्य हो गया, पाप हो गया। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते सुपात्र को दान दे, सुपात्र को
एक जगह एक आदमी फोन किए, बाबा गुरु पूर्णिमा दिन सत्संग कर देती है, आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा। उनको बताया मेरा प्रोग्राम बहुत दूर में, कोनो भान करे कोई भान नहीं, बहुत कीजिएगा तो सुबह में हम कर देंगे, फिर भी बहुत दूर जाना। अच्छा बाबू ओत नहीं करेंगे तो एत करेंगे। आ ओहि दिन हमार भैया जो है ना सत्यनारायण भगवान के पूजा करते, बाबूजी के पुण्योतिथि पकड़ाबे 10 भैया कहे प्रसाद देवे तो पंडित जी कहे आए अगर पूर्णिमा तोरा प्रसाद दहो न, सब पूर्णिमा तोरा प्रसाद दिए पड़ता। कैसा फेर लगा श्री सदगुरु रहे छे मध्य प्रदेश में, दूर में नौकरी करते वहाँ से माँ के पूजा करे पूर्णिमा ऐसा फेर लगा देते हैं कि नहीं करते नहीं फेर करते। हमको क्या कहते हैं श्री सदगुरु, हम उनको के देखियो वो पंडित का फुर्सत नहीं भेल मच खोका श्री सदगुरु, ओकरा फुर्सते नहीं तो दिन की छुट्टी नहीं हेती। छुट्टी अगर रहती तो कोनो समय को छुट्टी हेते, भोर कतो दोपहर गरिया रात कतो एको टाइम के फुर्सत पे कर देते, लेकिन बंधल चलते हैं कहे चाहे ऐसे संसार के लोगों के। तो धुंधकारी का तो श्राद्ध क्रिया किया गया, सब काम किया गया। गौकर्ण जब आए अपने घर आकर के जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान पूजा करने के लिए बैठते हैं, उसे उधर भैंसा के रूप में आदि रूप में आते हैं, भैया बचाओ भैया बचाओ। हाय भैंसा आवाज है धुंधकारी का, शरीर में आग लगा हुआ प्रेत होकर के चीखते चिल्लाते हैं, आवाज है धुंधकारी। गौकर्ण कहते कौन हो कौन हो? कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा धुंधकारी? अरे तेरे लिए मैं तो कहाँ से कहाँ जाकर के मैंने गया में भी जाकर के पिंडदान किया है। धुंधकारी कहते भैया उससे हमको शांति नहीं मिलेगी। श्री सदगुरु शांति मिलेगी मेरे लिए सत्संग कर, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। श्राद्धे क्रिया में सत्संग होता है, जन्मदिन में होता है, जब मन होता हो तब सत्संग कर लीजिए। यह सत्संग आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, मंगलमय आपका जीवन चमकता जाएगा, चमकते जाएगा। भैया मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। गौकर्ण कहते हैं कल सुबह होगा तब मैं सत्संग करूंगा। कल सुबह श्री सदगुरु कल सुबह होगा तब मैं सत्संग करूंगा, व्यवस्था करूंगा, पूरे गांव के लोग को बैठाऊंगा। सुबह हुए पूरे गांव के लोग को बैठाए। देखिए रात शाम में हम संध्या कर रहे, ध्यान कर रहे थे, धुंधकारी उधर से भैंसा के रूप में प्रेत बन करके चीख चिल्ला रहा था। वो कहते सत्संग कराने के लिए। गांव के तमाम लोग कहते धुंधकारी तो इस पर भी सवार, उस पर भी सवार, उस पर भूत लागे छै की धरवे छै, भूत धरावे सात नाम, सात बहना न, ऐसे ऐसे करते हैं। तब विचार करते उसके आत्मा की शांति है तो कुछ किया जाए। गौकर्ण कहते उसके लिए भागवत कथा सत्संग कराना पड़ेगा।
गांव पर जो विपत्ति मंडरा रही है, प्रेत बनकर जो तबाह कर, बहुत जगह ऐसे ऐसे थाप मारते हैं। कौन बजाते हैं? भूत प्रेत थाप बजाते से बजाते हैं। शरीर जला करके राख कर दिया गया, ऐसे देखिएगा खड़े हैं, उसी रूप में खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े। तो विचार हुआ, भागवत कथा हो। प्रथम दिन जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, तमाम भक्त बैठे हुए थे, तमाम भक्त बैठे हुए थे। जैसे प्रवचन प्रारंभ होने वाला था, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में आता हुआ, प्रेत के रूप में आया। अब तो भागवत कथा होता तो 7 पोर का बांस का खुट्टा दिया जाता, कमाने देता है, और उसमें अपने आप पहले से रखा हुआ, गारे नहीं थे, अपने रखा हुआ सरा गला खुट्टा था, उसमें छिद्र था। एक दिन प्रवचन सुने थे, एक पोर फटा, दूसरे दिन दूसरा पोर, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां पोर, 6ठे दिन 6ठा पोर फटता है, 7वें दिन तक वो 7वां पोर फट जाता है। जैसे 7वां पोर फटता है, उसी समय दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है। कैसा? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा वहाँ प्रकट हो जाते हैं, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठा करके, भगवान विष्णु का जो पार्षद आए थे विमान लेकर के, जैसे विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते उनको लेके जा रहे थे। गांव के तमाम लोग कहते, सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन मेरे लिए विमान नहीं आकर के सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता, आप लोग नहीं सुने बढ़िया से, आप लोग के विमान, आप लोगों में विमान नहीं आया। धुंधकारी बैकुंठ धाम को चले गए। तब तमाम विचार करते हैं, देखिए हम लोग भी बैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, हम लोग भी बैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। गौकर्ण जी महाराज कहते फिर से सत्संग होगा, फिर सत्संग प्रारंभ हो गया। धुंधकारी को जो बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई, गांव के तमाम लोग आकर के भागवत कथा सुनते थे, तमाम लोग आते। जैसे भागवत कथा समाप्त होता है, बहुत बड़ा विमान आता, गांव के एक भी प्राणी नहीं बचे। श्री सदगुरु सब विमान पर बैठ गए। गाय भी विमाने पर, भैंस भी, भैंसा भी विमाने पर, बैल भी विमाने पर, कीड़े मकोड़े सांप सुसुंदर मूस चूहे को नहीं बचे। श्री सदगुरु बकरी सब, बकरी छकरी सब, मतलब गांव का एक भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं बचे, कीड़े मकोड़े नहीं बचे, सर्प नहीं, कोई नहीं बचे। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। ये सुनने का मतलब है। वहाँ भी तो बकरी चरे तो होते, बकरी के मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिली मिल तो बकरी गेला, बकरी चरावो वाली गेलो, मैं तो चरेबे नहीं करते वहाँ, नहीं चरे थे, काम तुम्हारी यहाँ भी नहीं। श्री सदगुरु वहाँ जाए वही शरीर नहीं जाए, बैकुंठ धाम को चले गए। हम लोग भी बैकुंठ धाम चाहते हैं, सत्संग कीजिए। श्री सदगुरु अब बहुत एक जगह सत्संग किए, कल के ये मछली के बदहाल जोते छे। श्री सदगुरु कहलिए हमरा कहवे वो सब नहीं कोनो चीज खेलेते हुए से
चूरे दही का भंडारा रखे। श्री सब आदमी पहले के चूरे दही खबत रखो, चूरा दही सब्जी। कल के रसगुल्लो चला, रसगुल्लो चला दिए कि तोरा इनाम तो सब खाइए वाला छ, एक बूढ़ी नहीं खाए छ, सब तो चलते छ। सब मछली आर खेते छे तो हमारे का नहीं खेबो। हमको चर्चा करते बाबा ये भजन भेद लेल चाचे देवे कि नहीं, कहली वो नहीं खाए, कल के नहीं खाए, कहलिए तब तो दिए थे श्री सदगुरु उनको दे देंगे। पत्नी है भजन वेदी है, पति हुआ अब ले लेंगे श्री सदगुरु। बेटा के नहीं बाबा अभी छोड़ दियो, बाबू के बाबू को छोड़ दियो बाबा अभी, तो बाबू तो उपार्जन करके दे चले श्री सदगुरु। ये संसार की हालत है, एक संसार की हालत है। देते जाए तो ठीक है, देने जाओ ठीक है श्री सदगुरु, नहीं दो बेठीक, कोनो ठीक नहीं। संत महात्मा लोग कहते हरे शिष्य धर शोकन हरि, असो गुरु घोर नरक मह पराई। जो गुरु शिष्य के धन हरण करते हैं, विपत्ति को हरण नहीं करते, ऐसे गुरु घोर नरक में पड़ेगा। वो पंखा क्या बंद भागले लाइन चलोगी, बैटरी पर। अच्छा श्री सदगुरु बैटरी पर चलो। झलके जो चली श्री सदगुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब का जब बुलावा आया ना, संत कबीर साहब का बुलावा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। राम कबीर साहब का जब बुला चलिए आप बैकुंठ लोग, कबीर साहब रोने लगे। क्यों रोने लगे? जो सुख साधु के संग में वो बैकुंठ लोक में नहीं है श्री सदगुरु। साधु के संग में मानव का शरीर मिला हुआ है। जब तक आप जीवित अवस्था में तब तक शुभ काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? शुभ काम कर सकते हैं, अपने लिए परलोक को बना सकते हैं। भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, शिशुपाल पर भगवान कृष्ण जब सुदर्शन चक्र चलाए ना, जैसे उनका गला सर से धर अलग होता है, सर धर से अलग होता है, सुदर्शन चक्र चलाने भगवान कृष्ण की उंगली कट गई। महारानी द्रौपदी कीमती वस्त्र को फाड़ करके उंगली को बांध दी। भगवान कृष्ण कहते जा रे बहन, तुमको वस्त्र की कभी कमी नहीं, एक बित्ता वस्त्र दिए, वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कहने लगी, भैया आप क्या बोल रहे हैं? मैं महारानी हूं, मुझे वस्त्र की कभी कमी हो सकती है, बहुत अंबार है वस्त्र अंबार। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते थे, जा रे बहन, तुमको भी जा रे सके, इसके बारे में तुमको पता नहीं, हमको पता है श्री सदगुरु। दुर्योधन दुशासन जब चीर हरण कर रहे थे, एक बित्ता जो भगवान कृष्ण की उंगली करके बांधे थे, एक बित्ता अपार वस्त्र के रूप में आया। 10,000 हाथी का बल उस दुशासन को था। चीर खींच रहे थे, खींचते खींचते थक गए, लेकिन उनको निवस्त्र नहीं कर पाए। जहां न जाए रवि तहां जाए कवि, सारी बिचे नारी है कि नारी, सारी बिचे नारी है कि नारी सारी है। कवि का कलम भी रुक गया, ये दान का फल है श्री सदगुरु। इसलिए मौका मिले अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, जहां श्रद्धा हो।
वह वस्त्र आपके पास वर्तित होकर गए। अन्नदान कीजिए, वह अन्न आपके पास वर्धित होकर गए। इस हाथ से जो आप दान पुण्य कर रहे हैं वही आपके पास आएगा। नहीं करेंगे ना। राजा श्वेत कहाँ चले गए? श्री सद्गुरु राजा श्वेत ब्रह्मलोक को चले गए। जीवन में दान नहीं किए थे, ब्रह्मलोक तो चले गए। जब भोजन की क्षुधा सताने लगी, ब्रह्मा जी से कहते हे ब्रह्मदेव, हे भगवान, जोरों की भूख लगी है। ब्रह्मा जी कहते आपके लिए मैं भोजन का व्यवस्था कर दिया हूं। कहाँ? कहा मृत्यु लोक में सरोवर के किनारे में आपका तरो ताजा लाश रखा हुआ है, डबा डब कर जाकर खाइए। जो राजा थे वो खाते। कितनी जोरों की भूख लगी थी। पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हर यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगाए। पेट नहीं रहते तो कथी हम कला के खेती करते हो? मकई जे लगबै छियै, चनन चूर चावल कतय उपजते? श्री सद्गुरु कथी हम भैंस दुकानदारी करते हो ने? भूखे नहीं छे श्री सद्गुरु। लेकिन एक पेट दे दिए है, सबके भेंट करा दी छे पेटे श्री सद्गुरु ने। 5 से लाके 11 बारी, 11 से लाके कढ़ा गोला, कढ़ा से पटना, पटना से दिल्ली, मतलब आदि आदि गांव के लोग जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, दौरा आदि। कौन? 1 बिट्टा का पेट गिदिए, 1 बिट्टे वैसे चाहिए। ये सबको भेंट करा दिए। संत महात्मा लोग कहते हैं समय निकाल करके श्री सद्गुरु 5 रोटी नहीं खेबो, 1 खेबो, एगो नहीं खेबो, 1 टुक्का खेबो श्री सद्गुरु। लेकिन भक्ति रूपी भक्ति करके, सत्संग करके अपने पेट को भर लीजिए, मन को भर लीजिए। यह सत्संग जो आपको श्रवण करेंगे, इंद्रलोक की गद्दी मिलेगी श्री सद्गुरु, ब्रह्मलोक की गद्दी मिलेगी सत्संग जो करेंगे। राजा बनेंगे, राजा क्या बनेंगे? राजा बने, देवताओं के राजा। जो सत्संग करके इंद्र देवताओं का राजा उनको बना देते हैं। जीवन में दान कीजिए, दान कीजिए, दान कीजिए। इन्हें कहते कि जमीनें लिख दी, से बात नहीं। आप लोग अभी क्या दान करें? अभी आप लोग समय दान करें। समय 2 घड़ी आपने समय दान किया है। 2 घड़ी बैठ करके जो आपने सत्संग का श्रवण किया है, यही आप लोगों का समय सार्थक है, सार्थक। यही सार्थक समय है। आप जो सत्संग सुन रहे हैं, श्वास से सुश्राम का परमात्मा का सुमरण कर रहे हैं, गुरु मंत्र का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यही आपके लिए सार्थक है। इन्हें कि पछवरियो मकई के पैसा बैकुंठ धाम जेते, पुवरियो जेते, उत्तरवरियो दक्षिणवरियो जेते, मखानों वाला पैसा देते श्री सद्गुरु। कोई मखाना वाला पैसा ना। आप भूखे हैं, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। अगर आप समय निकाल करके सत्संग कर रहे हैं, यही आपके साथ जाएगा। यही सत्संग जो है, सत्संग भजन साथ जाएगा। और सत्संग करेंगे भूखे रहेंगे? जीवन में सत्संग करते कभी भूखे रहेंगे? ईश्वर भजन करने वाले कभी भूखे नहीं रह सकते। श्री सद्गुरु अभी सुन रहे थे जो ईश्वर भजन करेंगे। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया, उम्र के ख्याल से कुछ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद देने आया। अभी सुनो गुरुदेव वाणी, जो ईश्वर भजन करेंगे, ईश्वर भजन करेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी
कभी कमी नहीं रहेगी। इसलिए महापुरुष की वाणी है, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबीनु सत संगन पावहि प्राणी। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े समधाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बबुआ उठ के देखो कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल। 100 वर्ष 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र 5,500 वर्ष। ये तमाम जो कर रहे हैं, ये तमाम जो हम लोग संग्रह में लगे हुए हैं, कुछ साथ नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। कैसे जाएंगे? 86,000 योजन की दूरी है मृत्यु लोक से जमलोक की, 86,000 योजन। 4 कोस का 1 योजन होता, 86,000 योजन। चलें जाएंगे? ऐठा से फैन के हम काढ़ा गोला ने बरारी ले जेबे पचमे छियै कौन पर नजरा चौकी फुलवरिया जाना पड़ेगा। इतना कुटाई हो गया ना, कुटाई अभी सुन रहे थे, 100 परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए, काल कर्मेश्वर मिथ्या दोष लगा हमरा सत्संग उत्संग नहीं धारे। श्री सदगुरु हमार सास कहने के लिए दुल्हीन है अपना घर में सत्संग नहीं धारे छे, कोई भजन भेद नहीं लिया। बहुत दुल्हीन ये बात का धरने छे, सास तो नरक में गेवे कर ले, यो दुल्हीनो सब जेते। यहाँ के दूसरे जगह की बात है। श्री सदगुरु हम चर्चा के लिए कल के नए कहल के रहे, नए ले भजन नहीं धारे छे। श्री सदगुरु धारे छे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे ना, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे नहीं तो खचरा को क्या करेंगे? हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जा केना पूजा करने का आरती रखे न, कुटते जग इधनों से कुटनी, आगो से कुटनी और पीछू से कुटनी, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। सच्ची घटना है। एक गाँव में एक बहुत बड़ा धनाढ़ मुसलमान था। श्री सदगुरु धनाढ़ मुसलमान, उनके द्वार पर मोटरसाइकिल, उनके दरवाजे पर ट्रैक्टर, उनके द्वार पर कार। धनाढ़ है, मकान बहुत अच्छा ढंग से बना लिए। उनका जब शरीर छूटा ना, उनके पिताजी एक गांव के गरीब व्यक्ति, उनके पुत्र गांव के गरीब व्यक्ति को कहते हैं, भैया पिताजी को तो जा रहा हूं कब्र में दफनाने के लिए, उनसे हिसाब लेने के लिए, हिसाब मांगने के लिए फरिश्ता आएंगे, लेखा जोखा लेने के लिए खुदा आएंगे, फरिश्ता आएंगे, दूत आएंगे। आप जाकर के वहां देख सुनिए क्या सब पूछते हैं पिताजी से। मैंने जवाब श्री सदगुरु कल के जाओ न, तुमको एक रात का 500 रुपया देंगे, 500 रुपया।
बेचारा सुनलक भरि दिन कमै छै 20 टका होइए, राति भरि सुतले नहि रहबै। के देखै लए गेलै कि जागल छै कि सुतल छै जे सुति रहो। कहाँ 500 रुपया दे दो तब चल जाओ। उनको कब्र में दफनाया गया। एक ऐसा इस तरह का बनाए, कब्र जाने का एक सुराग बना दिया। उधर लाश रखा हुआ है, उधर इधर उनको बनाए, उधर बना उनको बैठने के लिए जो गए थे पैसा के में, उसके लिए बढ़िया ढंग से बना दिए, चले गए। रात्रि जब हुई ना तो फरिश्ता आए, उनको जीवित कर दे। जीवित करते उठ करके बैठ गए, उठ करके बैठ गए। कहते तू अपना जरा हिसाब सुनाओ, तेरे पास तो बहुत कारोबार है, बहुत व्यापार चल रहा है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रैक्टर है, बहुत सुंदर मकान बनाए हैं, प्लॉट का प्लॉट जमीन भी खरीद लिए हो, तुम्हारे पास अपार धन है। इतना जो धन तुमको आया तू कहाँ से लाया, कहाँ से लाया, कैसे कैसे जमा किया? अब हिसाबे नहीं। कुटाई हो रही, कुटाई ऐसे है न मार से लोग मार से गुम करना मारे से भला कुछ नहीं मारना चाहिए, नहीं आत्मा कुछ नहीं, फिर जोर लगा दीजिए सिर सब ऐना कर से ना हाथ के ऐना कर के ना है ना, नहीं मारना चाहिए सिर सब। जब मन बिहार कर मारवे करो दे रहे हैं, कूट रहे हैं। बताओ, याद आया कि हम तो बहुत गरीब थे, हम पसली पहले पसली चलाते थे, खुरपी, पहले हम पसली चलाते थे, खुरपी चलाते थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी करते करते हम इतना आगे बढ़े। पसनी कहाँ से लाया था, कितना हम पसनी खरीदा था, कहा 8 आने में। कहते 8 आना कहाँ से लाया था, 8 आना कहाँ से लाता? अब उसके पास जवाब ही नहीं, जवाब नहीं। कहते जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, 98 का हिसाब रखना है, 8 आना कहाँ से लाया? सुबह हुआ, फरिश्ता चले गए। और सुबह जब हुआ तो ये भी अपने घर आए, मुंह को ढक करके से ओढ़ लिया ना, ओढ़ करके। खबर हुआ कि आ गए। उनके पुत्र आते हैं, जिनके पुत्र को कब्र में दफनाया गया। वो गरजते हैं, फलाना नाम पुकारते हैं, नाम पुकारते हैं। पत्नी, उनकी पत्नी की बात है, की कहे छिए? कल कहले, कल के हाँ अले, कहाँ छे? कल कहे वो घर में छे। पहुँचे, मेरे अब्बा मेरे पिता को क्या सब पूछ रहे थे। कपड़ा हटाओ, कहा कपड़ा नहीं हटाएंगे। मेरे पिताजी को क्या पूछ रहे थे? उन्होंने कहा आपके पिताजी से ये पूछ रहे थे कि 98 कहाँ से लाया था, इतना मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर जो खरीदा, प्लॉट का प्लॉट जमीन बनाया। खेती करते तो हम पैसा होता है ना, नहीं होता है? मक्के बेचते पैसा होता है कि नहीं? 1 बीघा में कम से कम 80 लाख, 80,000 है। तो जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ाए। 98 तू कहाँ से लाया था, उसका हिसाब आपके पिताजी से पूछ रहे थे। और जवाब जो नहीं दे रहे थे तो आपके पिताजी को पीटते थे। का पीटते थे तो मुंह को हटाओ ना, मुंह हटाते हैं तो कदीमा की तरह। मुंह कितना बड़ा हो गया था,
बड़ा कदीमा की तरह इधर भी फूल गया उधर फूल गया, कमी कभी। कल के यह तुम्हारी हालत का आपके पिताजी को जैसे ऐसे मारते थे, उल्टा चार्ज इधर चलता था, हमको जो लगता था ना उसी में जो है, उसी में मेरा मुंह फूल गया और पूरा सरपट चार तुम्हारे आपके पिताजी पर जाता था, उनका भी मुंह बड़ा हो गया था। आज रात फिर आएंगे पूछने, कब तक आएंगे, कहना मुश्किल है। तो कहते तब जाओ न, जाओ। कहा तू अपना 500 रुपया भी ले लो, अब हमको वहां नहीं जाना है। तुम्हारे पिताजी अठन्नी का हिसाब नहीं दे पाए, अठन्नी का। हम जो तुमसे 500 रुपया लेंगे उसका हिसाब हम कैसे देंगे, इसलिए हम नहीं लेंगे। श्री सदगुरु जाओ, ये हालत है। संत महात्मा भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो सुन रहे थे, हाथ में हथकरिया लगे तो हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जा। आगू पीछू जम, आगू पीछू जम लेने जाए। किनसे? पापी से, जो पुण्यात्मा ने, जो शुभ काम नहीं करते, जो जीवन में खान पान को सुधार नहीं करते, जीवन में सद्गुरु धारण नहीं किए, जो खान पान को सुधार कर लिए, भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के समय निकलता स्तुति प्रार्थना करते, नाम का सुमरण करते हैं, और कहीं सत्संग होता तो सत्संग में भाग ले लेते हैं। उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए आएगा विमान। श्री सदगुरु अब विमान पर बैठा करके लेके चले जाएंगे स्वर्ग लोक, और स्वर्ग लोक के सुख को भोगने के बाद पुनः वो संसार में आएंगे तो श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे, जहाँ धन धाम से संपन्न होंगे। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति रूपी बीज जिनके अंदर में है, ऊंच घर में जन्म लेकिन नीच घर में जन्म लेकिन संत का संत होगा। संत रविदास कहाँ जन्म लिए, लेकिन इनके जीवन में इतनी बड़ी भक्ति थी। माँ गंगा को पंडित के द्वारा जो चढ़वा दिया गया था, संत रविदास ने कहा था, अय पंडित जी, यह जो मैं आपको सुपारी दे रहा हूँ, माँ गंगा अपने से हाथ बढ़ा कर लेगी तब हे देना, तो नहीं देगा। पंडित सब पुजारी से कहते ये नीच जाति का, इनको इनका सुपारी माँ गंगा स्वीकार करेगी। वो ऐसे मखौल करते। स्नान कर लिए, उसमें से एक कहते हैं, रविदास जो दिया था वह देन दो उनका गामा। हाँ देता हूँ। ये भी नहीं कहते जब अपने हाथों हाथ लगे तब देना। जैसे सुपारी निकाल करके पंडित जी कहते, हे माँ गंगा, रविदास संवार दिया। श्री सदगुरु जैसे कहते रविदास संवार दिया, उससे माँ गंगा प्रकट हो गए। कहा, मेरे पुत्र रविदास ने जो दिया है, संत रविदास ने जो दिया है सुपारी, वह मुझे दे दो। अपने हाथ से माँ गंगा दी, उसके बदले में माँ गंगा उनको सोना का कंगन दिए। श्री सदगुरु दिए सुपारी, माँ गंगा क्या दिए? एक सोना का कंगन। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। बहुत तक बहुदू बह गए, राख जीव अनुमान। नित्यानंद स्वामी कहते, किस पर अघमन, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे।
हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल भर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की सो तुले हुए विचारे, बिना विचार कछो सार मिले नो छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। हो अतिशय होशियारी इसमें संशय मत मर राखो, यह सत भजले भारी। कहे अलमस्त नित्यानु स्वामी, कहे तो से में सारे। आप तो खुद गिरधारी, आप खुद परमात्मा है, सबके अंदर में वो परमात्मा का निवास है। भले रूप अलग है, रूप अलग है, लेकिन जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास है। माँ है तो माँ के अंदर में ईश्वर, पिता के अंदर में ईश्वर, पुत्र के अंदर में ईश्वर, पत्नी के अंदर में ईश्वर, बाल बच्चे के अंदर में ईश्वर, बकरी के अंदर में ईश्वर, मछली के अंदर में ईश्वर, मुर्गा के मुर्गी के अंदर में ईश्वर, कबूतर के अंदर में ईश्वर, सुअर के अंदर में वही ईश्वर है। ईश्वर ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। इसलिए जीवन में सत्संग, अपने जीवन को सत्संगमय बना लीजिए। यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख होगा। सदगुरु इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। संत पलटू साहब कहते भजन आतुर कीजिए। श्री सदगुरु काम अधूरा है, पूरा कौन करेंगे? माँ तो संसार से चल बसे, लेकिन इनके आत्मा के शांति तो जीवन में जो सत्संग भजन किए होंगे वह उसके उनके काम आया होगा। अभी जो आत्मा की शांति हो, तुम लोग सत्संग कर रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं अपना पुण्य दे रहे हैं। श्री सदगुरु नखवाल दिन में भोज होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं? नखवाल में होता है, श्राद्ध में होता है, संपिंडन में भी होता है। तो जो जो उसमें खाए, जो खाए, जो उसमें खाए, भोज खाए, सब अपना अपना पुण्य उनको दिए। वो पुण्य लेकर के यहाँ से गए, वहाँ पुण्य का भोग भोग रही है। श्री सदगुरु इसलिए अपने हाथों से तुलसी कर पर कर धरो। क्या करता है? तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न करो। कर पर दे दो। श्री सदगुरु दे दो। श्री सदगुरु क्या यहाँ दिए? सेब, केला है इधर, क्या है उधर, प्रसाद क्या दिए? दिए, लिए नहीं। श्री सदगुरु ये दिए, किनको दिए? सदगुरु को प्रसाद के रूप में चढ़ाए, और जो चढ़ाए इनके लिए वर्धित गुना होगा। फूले चढ़ा तो फूले की तरह वर्धित होकर जाए। तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण भलो, मांगना से मरगाना भला। और जो कोई मांगन जाए, तिन से पाले वे मुए जिन मुख निकसत ना है। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहे सुन रहे थे, करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पाओ। गुरुदेव की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को 19 दिन करिए। सेब है तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरु ही के नाम एक लेब है। मात होते बड़ी छो करे, पिता होता अधिक भलाइए। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाय सहाये। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाइये। निज दिन चरण शरण रहिए, और न आन उपाय है। जाओ गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सोगे। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग हैं।
तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। सच्ची घटना है। एक माते, उनके पिता पति एक नंबर के कंजूस। वो माँ जब सत्संग में आती तो कुछ की सलाह कर जाए छो, माँ कुछ न कुछ चढ़ाओ प्रसाद ले लेते थे। कुछ द्रव्य है तो द्रव्य ले लिए, कुछ फूले है तो फूले ले लिए। इतने छानबीन उन पर करते थे ना। और किसी भिखारी को भीख देने के लिए नहीं देते थे उनके पति। संजोग से एक भिखारी आए। भिखारी जैसे भिक्षाम दे, मतलब हे दाने हे दाता भीख दिया नहीं चाहिए। अंदर प्रवेश कर गए। कंजूस देख ले कि मेरे यहाँ भिखारी गए। वो माँ क्या के सत्संग नहीं थी, झट क्या के कान का बाली था, बाली एक बाली खोल करके दे दिए। एक बाली खोल के दे दिए। अब पति पैसा देते नहीं थे, देते थे हिसाब लेते थे। कान का हिसाब कभी रेख देने चाहिए श्री सदगुरु, या कभी हरे गए। जैसे आए पति इधर से, ये दुकान जो भिखारी आए थे, भिखारी को बाली दिए, वो चल दिए। हर दुकान में जाते हैं, बाली बेचबे लेबो, कोई नहीं लिया। उन्हीं उसी के पति के दुकान में चले गए। हे बाली बेचबे लो 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 लो, क्योंकि यहाँ भिखों का हमारा कर गए मिलाते हैं। हम ही बाली बना के तीन देने छिए। ये बाली तीन हम बना के देने छिए और निकालो। कल का और नहीं यहाँ से दल के जाओ जाओ पैसा लाओ ना। भागते हो कि नहीं? पुलिस को मंगावे। बेचारा भाग गया। वो घर पहुंचे तो पत्नी कैसे एक बाली दे दिया, दूसरी वाली काने में लटका कर ये कहता रखते, खोल करके रख दी, खोल कर रख दी। पति आते कहते बाली लाओ, बाली कहाँ है? बाली कहाँ? बाली लाओ ना। अब पति जा घर में संदूक में डिब्बा में कपड़ा में दे करके डिब्बा में दे दिए। डिब्बा को करके दे करके और कपड़ा लपेट करके संदूक में दे करके ताला चाबी लगा दिए। कहते बाली लाओ। अब बाली नहीं निकाले। कहा बाली निकालो नहीं तो घर से निकलो, या बाली लाओ नहीं तो घर को खाली करो। पतिव्रता थी श्री सदगुरु। पति की आज्ञा का हमेशा पालन करती थी। गुरुदेव की भक्ति थी। ये बोल मार के बोली बोल 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 जरा भाई हो। गुरुदेव की भक्ति नहीं थी श्री सदगुरु। गुरुदेव की भक्ति नहीं थी। पति कह रहे घर से निकलो तो घर को खाली करो। बाली लाओ घर को खाली करो, घर को खाली करो। अब पति कह रहे निकलो घर से, तो पतिव्रता थी कहाँ जाऊंगी? पति के घर को छोड़ करके कहाँ जाऊंगे? उसी समय एक गिलास में, एक कटोरी में जहर ली। जहर था घर में। और जहर ले करके गुरुदेव के तस्वीर के सामने ऊपर रख दिए। तस्वीर टंगा हुआ है, यहाँ रखे। गुरुदेव के सामने बिलख बिलख करके रो रही है, हे गुरु महाराज, हमरा वह बाली चाहे जे हम भिखारी के दिलिए। क्या तो पति कहे बाली लो तो घर को खाली करो। बाली नहीं थे तो हमारा घर का खाली करे पड़ते। हमरा बाली चाहे तो वह बाली चाहे, नहीं तो हम विष पान कर ले। श्री सदगुरु, हम विष पान कर ले। बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी समय
गुरुदेव के तस्वीर से नीचे बाली कटोरी बुमारी के तो झाना उठता है। श्री सदगुरु कटोरी के कोरा पर बाली गिरा, झाना उठा। और माँ देख रही बाली है, उठाए दौड़ करके अपने पति को दिए। हे लियो बाली, हे लियो बाली। और बाली था, वो बोला, बाली जोड़ा लगा के दे दिए। पति देव तो आश्चर्य पड़ गए, बाली एक रंग बाली है। जा करके संदूक को खोलते हैं, संदूक से डिब्बा निकालते हैं, कपड़ा को हटाते हैं और संदूक में डिब्बा में से जब जैसे निकालते हैं तो बालू है, बाली है ये। श्री सदगुरु तुरंत रखे थे, बाली नहीं है। उनके पतिदेव कहते हैं बाली तुम डिब्बा में रखे थे, कैसे आए? किस तरह का जो जादू तुम जानते हो? कहा कोई जादू नहीं। आप जिससे बाली मांग रहे थे, मैं पिता के घर को छोड़ करके आपके पास आई, और आप अपने घर से निकाल रहे तो मैं कहाँ जाऊं? पति के घर से निकलने में तो भला की मौत को स्वीकार कर लेना। इसलिए मैंने कटोरी में जहर रख करके मैंने गुरुदेव से रोते बिलखते प्रार्थना, गुरुदेव बाली चाहे तो वही बाली, नहीं तो विषपान कर लूँगी। मैं माथा को पटक रहे थे, उसी समय गुरुदेव की तस्वीर से बाली गिरा है, बाली गिरा है। इसमें जहर है, यही पान करने के लिए मैं जैसे उठा करके पान करना चाहती है। पतिदेव कहते मत करो, आज से तुम जो जो कहोगी वही करो, वही करूँगा। मैं भी सत्संग करूँगा, मैं भी गुरु धारण करूँगा। पति भी गुरु धारण के भजन भेद लिए, सत्संग नित ध्यान नित करते हुए, परिवार के भरण पोषण करते हुए, व्यापार करते थे, दुकान करते थे, और पति पत्नी दोनों मिलकर के भक्ति की भाई भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु बिरनावा दुर्लभ साथ सुलभ कर आए से सामर्थ्यवान सदगुरु थे। सदगुरु और सदगुरु रक्षा किए। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान कोई करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो राम कृष्ण सो को बरो तिन्हु तो गुरु किन, 3 लोक के वे धन्य जो गुरु आगे अधीन। आज सब भाई मिलकर के ना, पता हो बाल बच्चे सब मिलकर के उस माँ के उस सास के आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन जो रखे हैं। इस सत्संग से उनके आत्मा को शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। जाऊं परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खारी, अभिनु सत्संग न पावई। प्राचीन जीवन सत्संग चाहिए। उस माँ के आत्मा के शांति हेतु यह सत्संग आयोजन किया गया है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना कही, सदगुरु शरीर तो नहीं, शरीर तो नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो आत्मा कहीं न कहीं है, उन आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, और आप तमाम का जीवन भी मंगलमय हो। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना हो। अमर मुनि का प्रार्थना करता हूँ। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज समाज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। धुंधकारी वैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित के लिए 7 दिन सत्संग का सत्संग हुआ। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, वो भी वैकुंठ धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण को रट करके पढ़िए।
निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। बड़ा सतगुरु महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। बड़ा सतगुरु महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी माँ के सुख के भाग्य में होंगे। यह सत्संग का आयोजन इस माँ की आत्मा की शांति हेतु किया गया है। सतगुरु महाराज से प्रार्थना करते माँ की आत्मा को शांति मिले, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सतगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 6:18 मिले, आप जे सब करो यहाँ तक कर लो। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज श्री सदगुरु 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 इधर है उमेश, उमेश श्री सदगुरु गुनेलाल